अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो हमारा इंडेक्स है ये काफ़ी साइडवेज मार्केट चल रही है, और जो कि एक फ़ेज़ आता है मार्केट का कि एक बुलिश आता है, एक बेरिश फ़ेज़ आता है और फिर एक साइडवेज मार्केट चली जाती है, जिसमें आपको मार्केट इसी तरह नज़र आती है कि वो कुछ शेयर जो हैं वो थोड़ा बहुत परफॉर्म करते हैं, दैन नीचे आ जाते हैं, मार्केट नेगेटिव होती है, दैन पॉजिटिव होती है। इस तरह से फिर मार्केट में आप सही तरीके से काम नहीं कर पाते। मतलब वो लोग जो मार्केट में उस वक्त आए होते हैं जिस वक्त मार्केट एक बुलिश फेज़ में होती है, वो जब ये मार्केट का फेज़ देखते हैं, इसमें मार्केट साइडवेज होती है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं मार्केट को देख के, क्योंकि उन्होंने वो फेज़ नहीं पहले देखा होता, उनको आदत नहीं होती। उनको वही आदत होती है कि मार्केट डेली जो है 1,500-2,000 पॉइंट डाले। सो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपने जो सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपने स्विंग ट्रेड्स पे जाना होता है। आपने जो डे ट्रेड्स होती हैं वो ख़त्म कर देनी होती हैं। जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, उनको आपने बॉटम पे उठाना होता है, उनको एक्यूमुलेट करना होता है, एंड देन उसको जब मार्केट वापस अच्छे फेज़ में अपने दाखिल होती है और वो एक बुलिश फेज़ मार्केट का नज़र आता है, देन वहाँ पे आपने उसको बेचना होता है अच्छे गेंस के साथ। सो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग स्विंग ट्रेड्स पे जाएँ, रादर देन कि आप जो है ट्रेडिंग पे जाएँ, या आप जो इंट्राडेज करते हैं या बाय टुडे सेल टुमारो करते हैं उससे निकलें, क्योंकि उसमें आपके एसेट्स हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रॉफिट ज़्यादा आप लॉसेस उसमें करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम कुछ न्यूज़ पे चले जाएं तो हमारे पास पहली न्यूज़ जो है वो आईजीआई होल्डिंग्स की, उन्होंने एक्वायर किया 6.04% स्टेक इन पैकेजेस लिमिटेड। इसके बाद नेक्स्ट हमारी पास खबर जो है वो सुनहरी बैंक की है, उसने 6 बिलियन का प्रॉफिट किया है, और इसमें जो है इसकी ईपीएस भी जो है वो इतनी थोड़ी सी जो है वो पहले से मुकाबले में कम आई है, और प्रॉफिट भी इवेंचुअली इसके जो है आफ्टर टैक्स जो है वो कम आए हैं। इसके बाद अगर हम चलें सीसेल पे, तो क्वालिफाई किया है 14.7% इन्वेस्टमेंट इन टीएसपीएल में। इसके बाद हमारे पास एलियन पाकिस्तान की है, इनका जो है इनकी भी आया था रिज़ल्ट, और इसकी जो ईपीएस है बहुत अच्छी आई है, 39.11 आई है। पहले जो आई थी वो 8.51 थी। इसके बाद लोड्स की है, लोड्स का टारगेट जो है 29.17 जो है एक्सपेक्टेड है दिसंबर 25 तक। इसके बाद हमारे पास बीबीएफएल की न्यूज़ है कि इनका जो है इनका भी रिज़ल्ट आया है, और इनकी जो ईपीएस है वो अच्छी आई है। पहले 1.52 थी और अब 1.92 आई है, जो कि अच्छी ईपीएस आई है। इसके बाद एमसीबी बैंक है, इनका भी रिज़ल्ट था, लेकिन इनकी जो है प्रॉफिट्स कम हुई हैं, 53.35 की ईपीएस हुई है, पहले 54.94 थी। वैसे भी बैंक के जो इंटरेस्ट रेट कम, उससे थोड़ा बहुत तो फ़र्क बैंक को आना था। आईएसएल की रिपोर्ट आई थी, आईएसएल का भी जो ईपीएस है वो काफ़ी कम हुई है, ऑलमोस्ट डबल से भी कम हो गई। इसके बाद अगर हम चलते हैं अपने इंडेक्स पे, तो इंडेक्स 21 जो है पॉइंट्स के इसने ऐड पे करके मार्केट को क्लोज़ किया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने डिस्कॉर्ड पे भी जिस टाइम मार्केट गिर रही थी और मार्केट इवन कोई 350-400 पॉइंट नेगेटिव चल रही थी, मैंने उस टाइम आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे बताया था अपनी कम्युनिटी को कि मार्केट जो है अब वापस डे एंड से पहले पॉजिटिव हो जाएगी, और वही हुआ कि एक्चुअली मार्केट एकदम से इमीडिएटली पॉजिटिव होना शुरू हो गई, और उसके बाद मार्केट ने कोई ऑलमोस्ट 450-500 पॉइंट ऐड किए, उसके बाद फिर नीचे आई, एंड देन फिर वो 21.77 पे क्लोज़ हो गई। सो अगर आप लोग अभी तक मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप में नहीं है, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इस बायो में भी डाल दूंगा, देन आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है। इसके बाद अगर हम चलें स्टॉक्स पे, तो ऑलमोस्ट नेगेटिव रही हैं। इसके अलावा जो हमारा सर्किट ब्रेकर्स हैं हम उनको भी एक बार देख लें, इसमें भी कोई ख़ास स्टॉक्स नहीं हैं। इसके बाद अगर अपना व्हील देखें तो एफएफसी ने एंड में परफॉर्म किया है, और वो इवेंचुअली करेगा भी, क्योंकि सारी बात है उसका 21 रुपये का डिविडेंड आना है, उसके लिए वो करेगा। एफर्ट गिरा है रिजल्ट से पहले, और इसका रिजल्ट मंडे को आएगा। अगर तो 8 या 10 रुपये की डिविडेंड आता है तो ओबियसली ये परफॉर्म करेगा, वरना ये डिप्रेस रहेगा। इसके अलावा यही है कि चंद स्टॉक्स ने परफॉर्म किया। पीएसओ भी जो है बिल्कुल बॉटम लगाए बैठा है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बॉटम लगाए बैठे हैं। अभी हम जाते हैं स्टॉक्स पे और देखते हैं कि हमसे इंडेक्स और स्टॉक्स क्या कह रहे हैं। तो चलते हैं अपने इंडेक्स पे। इंडेक्स की है तो मुझे इंडेक्स मंडे को परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है, और मुझे यही लग रहा है कि यहाँ से इंडेक्स ऊपर गया तो इसके पास 111,800 की जगह मौजूद है, और यहाँ से फिर ये एक डिप देगा जो कि 111,300 तक की डिप होगी, एंड देन फिर ये 112,580 तक जा सकता है, और वहाँ से फिर हो सकता है एक रिट्रेसमेंट दे। सो इसके पास यही जगह इस टाइम मौजूद है कि ये आपको 1,000-1,500 पॉइंट ऑलमोस्ट डाल सकता है। इंडेक्स में अभी फिलहाल इतनी जगह है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में 4,000 पॉइंट डाल दे। तो यहाँ से यहाँ तक का एक इसमें
में गैप मौजूद है जिसको यहाँ तक जा के रिट्रेसमेंट दे सकता है, लेकिन ये स्ट्रेट वे भी यहाँ तक नहीं जाएगा, ये पहले जाएगा और यूँ ऐसे एंड देन डिप आएगी, फिर दोबारा ये हो सकता है 12-1 के दरमियान कहीं पे परफॉर्म करे एंड देन फिर ये डे एंड से पहले नीचे यहाँ पे आके कहीं क्लोज होगा। अब मैं आपको बताऊं कि मुझे क्यों लग रहा था कि जो हमारा इंडेक्स है वो यहाँ से परफॉर्म करेगा एंड मार्केट डे एंड जो है वो हमें ऊपर जाते हुए नजर आएगी, जबकि मार्केट नीचे आ रही थी। मैं आपको बताता हूँ, देखें जो ये वाली कैंडल है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। जब ये बनी ना तो मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे आपको नीचे आती हुई नज़र आई, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये वाली जो कैंडल थी मुझे पता था कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और ये वाली कैंडल जो है, ये जो हमारी नई कैंडल बन रही थी जो रेड नीचे आ रही थी, ये इस वाली कैंडल को यहाँ तक आने नहीं देगी और इसको ब्रेक डाउन होने नहीं देगी। सो मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से ऊपर ही जाएगी, मार्केट जाते हुए परफॉर्म करेगी, और वही हुआ कि आप ये देखें कि इसने यहाँ तक आके एक रेड कैंडल क्लोज की, लेकिन इस वाली कैंडल को ब्रेक डाउन नहीं दिया या यहाँ तक नहीं आई, एंड देन इसने ग्रीन कैंडल पोस्ट की और उसके बाद आपको एक इस तरह से ऊपर की तरफ गेन आता हुआ नजर आया, जिसमें मार्केट ने कोई 400, 450, 500 पॉइंट डाले, और फिर एंड में क्योंकि हमेशा की तरह यही होता है कि डे एंड थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिलती है, तो वो एक सेलिंग आपको नजर आई, लेकिन इसने स्टिल अपना ट्रेंड जो है वो ब्रेक नहीं किया। अब इसमें यही है कि मार्केट के पास ये जगह है कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, इसमें मार्केट डिप लेके 2 बार रिट्रेसमेंट करके जाएगी। आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपने ऐसे करना है कि अगर आपने माल ख़रीदा है जाने से पहले, तो आप ये कर सकते हैं कि जब मार्केट यहाँ कुछ जाए 111,800 तक जाए, कोई मार्केट अगर 1000-1200 पॉइंट डालती है, देन आपने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके आपने बैठ जाना है। फिर जब मार्केट रिट्रेसमेंट करने आए देन दोबारा पकड़ना है और फिर आपने उसको ऊपर बेचना है। हमारे पास पहला स्टॉक है वो है पीपीएल। पीपीएल में क्या करना है, पीपीएल बुलिश है। यहाँ से अगर आप देखें इसको तो यहाँ से ये नीचे आया है और यहाँ पे आके इसने मैंने इसीलिए इसकी कॉल भी दी थी उस वक्त, और मैंने ये कहा था कि अगर ये अपना एसएल ना तोड़े तो इसमें आप बैठ जाएं। 165.28 या 165 का आपका एसएल होना चाहिए, और यहीं से इसने एक मैं बना के दिखाता हूँ आपको। इस तरह से इसने ऊपर एक हाई पोस्ट किया, देन नीचे लो पोस्ट किया, देन ये फिर ऊपर की तरफ निकला है, और ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये परफॉर्म करता हुआ जाएगा। सो आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ से ऊपर गया तो अपना एसएल यहाँ से मूव कर लें, एसएल अपना यहाँ पे कर लें 166.50 पे, और बस इसको आपने यहाँ से 172 देन 174 और उसके बाद इसमें 177 179 180 तक जगह मौजूद है अभी, और इवन ये 200 भी टपेगा। शेयर बहुत अच्छा है, एक बार बुलिश हुआ तो ये सारी मार्केट चलेगी और ये सारे स्टॉक्स चलेंगे। सो इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। मैंने बल्कि जो सिग्नल ग्रुप डिस्कॉर्ड हमारा जो है उसमें जो सिग्नल्स का ग्रुप है उसमें मैंने पीपीएल भी मेंशन किया था आप लोगों के लिए। इसके बाद ओजीडीसी है, ओजीडीसी भी बिल्कुल बुलिश हो चुका है, और मैंने ये भी आप लोगों को सिग्नल ग्रुप में बताया था कि अगर अपना एसएल ना तोड़े तो इसको ले लेना, और अभी इसका नया अपना एसएल आप यहाँ मूव कर लें 195.50 पे। 198 चल रहा है, यहाँ से ऊपर गया तो इसके पास 203 एंड देन 208 210 और इतनी जगह तो मौजूद है एटलीस्ट। इसके बाद 215 है, जो अगर 210 ने ब्रेकआउट दिया तो फिर 215 भी जाएगा, तो ये भी बुलिश है, देख सकते हैं। इसके बाद है पीएसओ। पीएसओ ने अपना जो है लो ब्रेकआउट दे दिया था, तो फिर इसलिए इसको मैंने आपको ये कहा था कि डे एंड तक देखना, अगर तो अपना लो ब्रेक कर देता है तो फिर आपने नहीं लेना। पीएसओ ने ये किया कि अपना लो ब्रेक कर दिया जाते हुए, आप देख सकते हैं कि जाते हुए इसने अपना लो ब्रेक किया था। लेकिन अब आपने क्या करना है, अगर तो आप इसको ले गए हैं तो फिर आपका ये तरीका है कि आपने अपना एसएल जो है ना यहाँ से मूव कर लें इधर। 340 का आपका एसएल है, 3 रुपये नीचे एसएल है, 343 चल रहा है। अगर आपने जाते हुए 341 42 43 में कहीं लिया है तो 340 आपका एसएल है, हिट हो जाए तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता और ये यहीं से मार्केट परफॉर्म की तो ये भी फिर साथ परफॉर्म कर जाएगा, क्योंकि अगर पीपीएल और जीडीसी परफॉर्म करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि पीएसओ भी परफॉर्म कर जाएगा। तो फिर ये 352 जाके थोड़ा सा पिटेगा, नीचे आएगा 346 पे एंड देन 357, और अगर एक बार ये बुलिश वापस हो गया तो फिर इसमें 400 तक वापस जगह मौजूद है आसानी से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यही, लेकिन इसमें आपने ऐसा रख लेना क्योंकि उसने प्रीवियस लो अपना ब्रेक कर दिया जाते हुए। इसके बाद एफर्ट का रिजल्ट आना था जो कि नहीं आया, अब ये मंडे को आएगा। इसकी वजह से थोड़ा सा आपको इसमें ऐसा नज़र आया है कि एक वीक पड़ी है
और एकदम से इसमें एक गिरावट आई थी, फिर एकदम से इसमें बाइंग आई। आपने एसएल का क्या करना है, ये आपका एसएल है, 209 का हिट हो तो बाहर आ जाइए, नहीं हिट होता तो इसमें बैठे रहें। और अगर इसका 8 से 10 रुपये का डिविडेंड आया तो उम्मीद है कि 218, 221, 224, 25 तक आसानी से ये इतना पॉइंट्स डाल सकता है। लेकिन इसके रिज़ल्ट जो है वो मार्केट से पहले आएगा, मतलब ये 9 बजे तक आ जाएगा, 9 साढ़े 9 के दरमियान कहीं पे आएगा। तो मार्केट में अगर तो अच्छा रिजल्ट आया तो ऊपर ही मार्केट खुलेगी, ये स्टॉक जो है ऊपर ही खुलेगा। इसके बाद है एच कार। एच कार में क्या करना है, एच कार अभी नहीं, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर तो लेके गए हैं तो ये आपका एसएल है, क्योंकि ये डबल बॉटम हुआ है तो हो सकता है इस पर परफॉर्म कर जाए। 287 अपना एसएल रख लेना, 290 चल रहा है। अगर यहाँ से ऊपर गया तो ये जाएगा 298 एंड देन नीचे रिट्रेसमेंट देने आएगा 295 तक एंड देन दोबारा 300 तक जा सकता है। तो 10 रुपये हैं फ़िलहाल, डबल बॉटम किया है तो हो सकता है चला जाए, तो लेकिन अपना एसएल 287 लाजमी रखना है। इसके बाद हमारे पास है एफएफसी। ये हमारा बहुत ही चीता शेयर है और मैंने खुद भी बल्कि लिया था, मैंने ग्रुप में भी बहुत सी बार आप लोगों को सब बताया है कि मैंने एफएफसी पॉल जो है उठाया है एंड पे, जब ये इसने जब डिप ली थी और एक मेजर अपनी स्पोर्ट्स पे आया था। और ये देखें यहीं से वापस बढ़ा है 373, 374 पे, बल्कि मैंने डिस्कॉर्ड में भी बताया था कि रिवर्सल जो है एफएफसी का आ रहा है। और ये यहीं पे इसका रिवर्सल आया है। 372 का एसएल था, लेकिन अब अपना एसएल मूव कर लें आप 375 पे। और यहाँ से फिर आपने अगर ऊपर मज़ीद परफॉर्म करता है तो एसएल अपना 379 पे ले जाना। यहीं से ये ऊपर गया तो ये बेहतरीन शेयर, और 395 एंड 400 तक आराम से 400, 410 तक इसमें जगह मौजूद है। इवन 417 भी इसने भी लगाया था, तो इसमें आराम से जगह मौजूद है। ओवरऑल इसमें 435 तक जगह मौजूद है। प्रोजेक्शन जो है वो 450, 470 की हैं। 21 रुपये का डिविडेंड है। अगर आपने इसको जमा करना है तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी सपोर्ट पे है। और ये डिविडेंड इसका 20 मार्च को आना है, उससे पहले तक ये जमा होते होते एक अच्छी रैली कराएगा, तो लाजमी इसको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक है। ये उन स्टॉक्स में से है जो अगर नीचे भी गिरता है तो मैं कहता हूँ कि भाई इसको आप जमा कर सकते हैं। कि आप ये देखें कि ये इसकी मेजर सपोर्ट्स हैं, अगर आप 4 और चार्ट करके लगाएं तो आप इसको जमा कर सकते हैं, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे गेंस देगा। साल के 4 क्वार्टर में आपको डिविडेंड्स देता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो लाजमी इसको देख सकते हैं। और अभी तो बेहतरीन सपोर्ट पे, जबकि इसका डिविडेंड भी आना है। सो इसको आप जमा कर सकते हैं। एसएल के साथ भी अगर आप रखते हैं तो 379 का एसएल रख के आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो है अभी भी 400, 410 तक जगह मौजूद है जो ये जा सकता है डिविडेंड से। जो है डिविडेंड क्या इस महीने ही जा सकता है, डिविडेंड तो 20 मार्च को, उससे पहले तो ये बिल्कुल एक रैली करवाएगा। टीएससीसीएल में क्या करना है, टीएससीसीएल अभी नहीं लें, अभी नीचे आने दें, कहीं यहाँ पे आके रुके फिर देखते हैं। अभी अभी नहीं समझ आ रहा। अभी अभी अगर लिया हुआ है तो 197 का एसएल रख लें, क्योंकि अभी अभी जो है ये ट्रेंड में नहीं है। इसके बाद है एटीआरएल। एटीआरएल भी बल्कि मैंने यही कहा था कि अगर ये अपना एसएल ना तोड़े तो इसे कंसिडर करना। और अगर हम देखें तो इसने आज साथ थी तो इसने अपना ये एसएल तो आके नहीं तोड़ा 559 का। अब अगर आपने इसको लेके गए हैं तो यही आपका एसएल है, ऊपर गया तो ये यहाँ से ऊपर जाके 580 एंड देन 605 ये इसकी जगह मौजूद है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो अपना एसएल यहाँ पे मूव कर देना 563 पे, और अगर 582 लगाए तो बेच देना। बेच के जब ये नीचे आए तो यहाँ पे फिर पकड़ के 573 के नीचे एसएल रख के 605 के लिए इसको पकड़ लेना। इसके बाद हमारे पास इसमें भी काफ़ी जगह भी फ़िलहाल मौजूद है। एपीएल। एपीएल में क्या करना है, एपीएल में सर आपने ये करना है कि फ़िलहाल इसको वापस ट्रेंड में आने दें, देन इसको देखते हैं। अभी ये अपने ट्रेंड में नहीं आया और यहाँ से ये कुछ ऐसे जाएगा और 499, 500 को टेस्ट करेगा एंड देन उसके बाद यहाँ से ही ये वापस एक डिप लेगा एंड देन फिर ये जब ये ऊपर निकलेगा ना तो देन हम यहाँ पे कहीं इसको 480 के पास पकड़ लेंगे। इसको अभी जाके ना अपना एक इसको टेस्ट करने दें वापस 500 को, देन नीचे आके यही जो इसका एक्मुलेशन जोन था इसका 480 वाला यहाँ आता है, देन हम इसको लेके नीचे ऐसा रख के बैठ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है मिलर ट्रैक्टर। मिलत बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे है, आप इसको रिस्क ले सकते हैं। ये आपका एस एल एफ 614 का ऊपर गया तो 640 एंड 660 और 670 तक इसमें आराम से जगह मौजूद है।
सो आप इसको इस तरह से जो है देख सकते हैं। इसके बाद MEBL में क्या करना है? MEBL सर, MEBL में आप ये कर सकते हैं कि फ़िलहाल तो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अगर आप ले गए हैं तो ये आपका ऐसा है 234 का हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना 240 एंड देन 242 243 की जगह मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है DGKC। DGKC अभी नहीं, ये बिल्कुल एसएल पे खड़ा है, अभी नहीं ले। अगर लिया हुआ है तो यही 101 का एसएल है आपका। LCI अभी ना लें, बिल्कुल सपोर्ट पे है, तोड़ सकता है, अभी नहीं लें इसको। यहाँ पे कहीं आके यहाँ से वापस ऊपर जाने दें, ऐसे ऊपर जाए तो देन आप इसको यहाँ पे असल कहीं पे रख के ना बैठ जाएंगे, अभी ना लें, अभी ये नीचे आ रहा है। इसके बाद है लक। लक आप ले सकते हैं, लक देख सकते हैं, ये आपका SL है 1185 का, और बल्कि थोड़ा सा ऊपर SL रख लें, ये ज़्यादा बड़ा SL हो जाएगा आपका। 1195 SL रख लें, और ऊपर गया तो ये जाके वही 1235 को टेस्ट कर देगा। इसके बाद हमारे पास है पोल। पोल भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन शेयर, डिविडेंड वाइज, होल्डिंग वाइज, लॉन्ग टर्म वाइज अच्छा शेयर है। इसमें क्या करना है, इसमें भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, सुबह से ऊपर गया और इसने अभी तक इसको ब्रेक नहीं किया। उम्मीद है यहाँ से ऊपर निकल जाए। अगर तो ऊपर निकलता है तो इसके पास जिस जगह मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमेशा आप याद रखें कि पोल की एक बात है कि ये जब भी डिविडेंड दे के एक्स होता है उसके बाद थोड़ा सा ये पिटता ज़रूर है, लेकिन ये वापस लाजमी जाता है और अपना गैप फिल करता है और अपना डिविडेंड जो है वो वापस फिल करता है। पहले भी जब इसने 70 रुपये दिए थे तो ये नीचे आया था और फिर ये 550 से रिवर्स किया था और 700 लगाया था। तो अभी भी यही है कि इसने अपना गैप रिकवर करना है। अगर आपने इसको जमा करना है तो ये बहुत बेहतरीन सपोर्ट्स पे हैं। 580 की सपोर्ट है, उसके बाद इसमें 570 और 550 की मेजर सपोर्ट्स मौजूद हैं, इसको जमा कर सकते हैं। ये ऊपर गया तो ये 5630 वाला अपना जो गैप है ये लाजमी फिल करेगा। तो आप 640 तक अपने जहन में तो लाजमी रखें, अगर 590 चल रहा है तो 50 रुपये तो लाजमी अपने जहन में रखें कि देगा। सो इसको जमा कर सकते हैं, अच्छा शेयर है। एफ सी एल देख सकते हैं, बिल्कुल ये आपका SL है। 2450 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें फॉर द टारगेट ऑफ 25 50 एंड 25 70। FCL के बाद है SNBL अभी नहीं लेना, ये नीचे आके मज़ीद नीचे जा सकता है, 17 तक जा सकता है, 17 70 तक। अभी नहीं लें इसको, जमा इसको कहीं संभलने दें। PRL अभी ना लें। मुझे तो समझ नहीं आता PRL लेता कौन है, मतलब मैं इतना समझाता हूँ भाई, PRL मतलब लेनी है रिफाइनरी, NRL में जाओ, ATRL में जाओ, वो मतलब जब वो चलते हैं ना तो वो गेन अच्छे दे देते हैं। यार ये क्या स्टॉक, मतलब अजीब, ये कोई स्टॉक है? मतलब पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता क्यों लोग इस स्टॉक में इतने इंटरेस्टेड होते हैं, इसको लेते हैं, जबकि हमेशा ये यही इसी तरह कहीं आगे पीछे जो है ख्वार हो रहा होता है। ये स्टॉक बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। मैं इस स्टॉक को, एक सी एनर्जी है और एक PRL है, मैं कभी भी ये रिफाइनरी में स्टॉक रिकमेंड नहीं करता। आपने काम करना, आप ATRL NRL में करें, जब भी वो रिवर्सल लेते हैं वो एक बहुत अच्छे गेंस देते हैं। कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि वो तो ठीक ठाक गेंस दे रहे होते हैं और मतलब सही मज़ा कराते हैं। आप उनमें NRL और ATRL में काम किया करें, PRL सीनर्जी में ना काम किया करें, बहुत ही बेकार स्टॉक्स हैं। अभी ये क्या करेगा, ये यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ पे इसने आके सपोर्ट बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये गैप है, गैप फिल कर सकता है। नीचे आया तो ये 27 से 29 के दरमियान कहीं पे आके ये यहाँ पे आके कहीं पे ये सस्टेन कर सकता है। तो अभी मत लें, लिया हुआ है तो आपके तो पता नहीं 3 4 ऐसा लेट हो चुके हैं। अभी भी अगर लिया हुआ है तो 32.30 का आपका SL बनता है। मेरी तरफ से बिल्कुल भी ये स्टॉक रिकमेंडेड नहीं है, बेशक बेशक ये करोड़ रुपये का हो जाए, आपने नहीं लेना। इसके बाद है एंग्रो। एंग्रो में क्या करना है, एंग्रो काफ़ी पिटा है, ठीक ठाक पिटा है। अभी ये है कि ये यहाँ तक आ सकता है, बट आई थिंक आया भी, यस 185 तक आया है। ये यही इसकी जोन था, यहीं पे आया, यहीं से ये पिटा है। अब आपने क्या करना है, आपने अगर तो ये लिया हुआ, देखें ट्रेंड तो अभी इसका अपवर्ड नहीं आया, ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड तो नहीं आया,
तो अभी तो रिकमेंडेड नहीं है। अगर लिया हुआ है तो ये 194 का ऐसा रखें, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता। वैसे एक हैमर पड़ी है और हो सकता है यहीं से ये, क्योंकि इतनी बड़ी इसको रिजेक्शन मिली है और उसके बाद एक हैमर इसमें क्लोज हुई है, तो उम्मीद है कि यहाँ से रिवर्सल आ जाए। आप ये कर सकते हैं कि ये आपका एस एल है 194 या 194.5 का रख लें। यहाँ से ऊपर जाता है तो ये 209 एंड देन ये 206 की रिट्रेसमेंट देने के बाद 215 218 लगा सकता है, और ऊपर जाता है तो 230। माड़ी में क्या करना है, माड़ी में सही है, ले सकते हैं। 554 का एसल रख लें, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये यहीं से ऊपर जाएगा 578 598 और ये 612 तक लगा सकता है। इसके बाद है शेल। शेल भी देख सकते हैं, ये आपका एसल है 169 का एसल, हिट हो तो बाहर आ जाए। बल्कि इससे अच्छा एसल ये है, आप ये रख लें 167 का एसल रख लें, 167.56 का, हिट हो तो बाहर, वरना 174 180 एंड 185 तक जगह मौजूद है। इसके बाद एक्साइड। एक्साइड अभी ना लें, ये यहाँ से मज़ीद नीचे जा सकता है, शायद 750 तक, अभी ना लें। गन मचा हुआ है इसके चार्ट में। SNGP। SNGP भी मैंने अपनी बाई कॉल्स में डाला हुआ है, और क्योंकि इसने अपना एसल नहीं ब्रेक किया था इसलिए मैंने कहा था ये आप देख सकते हैं, यही आपका एसल है। वो 86.80 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो और यहीं से रिवर्सल लेता है तो ये चल जाएगा 91 एंड देन इसके बाद यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट देगा 89 और 89 के बाद 94.90 एंड देन 93.62 एंड उसके बाद इसमें जो जगह मौजूद है वो मौजूद है 96 एंड 98 और उसके बाद 100 की भी जगह मौजूद है। सो इसको भी देख सकते हैं लाजमी, ये भी अच्छा स्टॉक है। लॉट कैम भी देख सकते हैं बिल्कुल, जब मार्केट में सब तबाही मच जाए ना तो लॉट कैम उसके बाद चलता है ना, ये बात आप याद रखें। 19.90 हेसल है, बैठ जाएं इसमें। 21 40 और 22 तक जगह आराम से मौजूद है। लॉट कैम के बाद है मुगल। मुगल अभी नहीं, मज़ीद नीचे जा सकता है, डाउन ट्रेंड है, ये मज़ीद नीचे जाके नीचे मज़ीद जा सकता है, लाइक ये 72 70 तक भी आ सकता है, अभी ना लें। एयरलिंक लिया हुआ है तो बस ये बाइंग अपनी एसल रखें, वरना 73.90 का एसल रख लें। एयरलिंक एयरलिंक में क्या करना है, एयरलिंक भी अभी ना लें, अभी अभी बिल्कुल ना लें। लिया हुआ है तो 183 एसल रख लें, ठीक है। मैं मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा, अभी अभी ना लें आप इसको, अभी बिल्कुल अपना ये 180 या तो बाइंग ही अपनी असल रखें जहाँ पे लेके गए हैं, वरना 1 या 2 रुपये नीचे असल रखें। इसे अभी नहीं रिकमेंड मैं कर रहा इसको। QSC ये भी रिकमेंडेड नहीं है, लिया हुआ है तो वो 363 आपका SL है। बिल्कुल देख सकते हैं PIOC। ये आपका SL है 179.70, हिट हो तो बाहर, 188 का टारगेट मौजूद है। हैस्कल बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, नीचे आ सकता है 11 तक, और ये अगर मैं कहता हूँ करोड़ का भी हो रहा तो नहीं लेना आपने। एफ एफ एल में क्या, FFL ठीक है, यहाँ से रिवर्स देने की कोशिश कर तो रहा है। अगर लेना है तो 13.90 SL रख लें, ठीक है। अगर यहाँ से सुबह ऊपर निकले ना मंडे को तो अपना SL मूव कर लेना यहाँ 14-15 पे, और ये फिर ऊपर जाएगा तो इसमें जगह तो मौजूद है 15 तक, और 15 के बाद 15-30 16-50 तक जगह मौजूद है, ठीक है। ये अच्छा स्टॉक है। टॉमसेल टॉमसेल नहीं लें अभी, अभी अभी गंद मचा हुआ है इसके चार्ट में। 32.5 SL हिट हो तो बाहर, और नहीं लें अभी, गंद मचा हुआ है इसके स्टॉक में। SSGC SSGC ऐसा करें, ये SL रखें 35 का, हिट हो तो बाहर, नहीं हिट होता तो ये यहीं से ऊपर जाके अगर इसको नहीं ब्रेकआउट देता तो 36.80 37.30, उसके बाद 38 39.90 तक जा सकता है। CPHL
CPHL अभी नहीं, अभी इसको आने दें, 89 तक आ सकता है, उसके बाद रिवर्सल ले तो देखते हैं। नेटसोल भी अभी नहीं, अगर लिया हुआ है तो 149.90 SL रख लें, क्योंकि ये मज़ीद 144 तक भी आ सकता है। SYM देख सकते हैं, ये आपका SL है, 1770 का हिट हो तो बाहर, वरना 18.64 18.50 तक जगह मौजूद है। FCCL अभी नहीं, नीचे आ सकता है ये 3560 तक, और इसलिए अभी नहीं लेना। लिया हुआ है तो बाइंग आपकी SL है, वरना 35.90 का SL है, क्योंकि मज़ीद नीचे भी इसमें स्पोर्ट्स मौजूद हैं। बेस्ट वे को पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, ये 383 लगाया इसने, फिर वापस नीचे आया। यही आपका SL है, वही SL अभी भी है जो अभी तक हिट नहीं हुआ, जो मैंने पहले का बताया हुआ, वो 349.40 SL है। हिट हो तो बाहर, नहीं हिट हुआ तो बैठे रहें 362 368 के लिए। इसके बाद है FABL, अभी नहीं, इसको थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस करने दें और नीचे आने दें, और यहाँ से ऐसे जाने दें। जब ये करेगा तो 348.80 का SL रख के बैठ जाना फॉर द टारगेट ऑफ 50 51 52। आपको 51 तक तो चला ही जाएगा, 51 तो इसकी मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ तक तो चला जाएगा। मतलब अगर आप 50 पे भी लेते हैं तो 1 रुपया है इसमें। इसके बाद है आपको सर, आपको अभी 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 बिल्कुल इसने बॉटम तो डबल किया है, ये ठीक है। 124.80 SL रख लें, हिट हो तो बाहर, नहीं हिट होता तो यहीं से ऊपर जाएगा, और 130 131 133 तक जगह मौजूद है। इसके बाद है HTL अभी नहीं लेना, अगर लिया हुआ है तो 44 का SL रख लें, और ऊपर गया तो 46 47 तक जगह है, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड है। स्टील के बाद है GWLC, अभी नहीं लेना, अगर लिया हुआ है तो ये आपका SL है 42.66 का, हिट हो तो बाहर, वरना बैठे रहें फॉर द टारगेट ऑफ 44 एंड 45.68। थोड़ा सा रिट्रेस करने दिया करें ना इसको, थोड़ा सा यहाँ जाने दें, 45.6 लगाने दें, नीचे आने दें, देन ये ऐसे निकले ना तो बस यहाँ पकड़ लेंगे 43.85 पे, और फिर ये कंफर्मेशन भी हो जाएगी। फिर ये ऊपर गया तो 48, और फिर इसमें तो अभी बहुत गिरा है ये, तो फिर ये वापस 50 और 55 56 तक जा सकता है आराम से। इसके बाद है NML अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना, डाउन ट्रेंड है, अवॉइड करें। लिया हुआ है तो 89.60 आपका SL है। INIL में SL नीचे बन रहा है, 158 का SL बन रहा है, इसलिए फिर अभी मैं कहूँगा कि नहीं, थोड़ा सा इसे ऊपर जाने थे। यहाँ से ये ऊपर जाए ना यहाँ तक 167 तक, फिर पिट के नीचे आएगा 164 पे, देन निकलेगा ना, देन फिर हम यहीं पे अपना SL 164 के पास रख लेंगे। छोटा SL 1 या 2 रुपये का SL मिल जाएगा। इसके बाद है गलेक्सो, ये SL रख लें 393 का, हिट हो तो बाहर, और अगर यहीं से ये ऊपर जाता है और ये ऐसे रिट्रेस करता है 410 और ऊपर, तो फिर अपना SL यहाँ मूव कर लेना 396 से, एंड देन फिर 405 के नीचे SL रख लेना, और फिर ये यहीं से अगर ऊपर निकलता है तो ये आपको 409 और 421 भी दिखा सकता है। इसके बाद है फातिमा में ये करना है सर, ये आपका SL है 77.90 SL रख लें, ऊपर जाता है तो 81 एंड देन 83 तक जगह मौजूद है। ये इसकी मेजर सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस है, क्योंकि अब तो ये यहीं पे जाके वापस जो है थोड़ा सा फंसेगा, तो 82 तक 0.9 से 83 तक जगह मौजूद है। 2-3 रुपये मौजूद हैं इसमें। DCR जो कि एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, देखिए इसका मैं आपको ये कहूँगा, इसका कोई SLTP नहीं है, इसको जहाँ मिल रहा होता है आप चुप करके इसको जमा कर लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, ना इसे बेचा जाता है, ना इसको इस तरह छोटा मोटा ख़रीदा जाता है। इसको इसी तरह ख़रीदा जाता है कि एक अच्छी अमाउंट से हर महीने लोग जो भी उनकी सेविंग से बचते हैं वो ख़रीद लेते हैं और इसे जमा करते हैं, उसके डिविडेंड खाते हैं। इसका कोई SLTP नहीं होता। इसके बाद है ILP मुझे उम्मीद थी ये भी ऐसे ही कुछ कर रहा होगा, ये हमेशा ही ऐसे कुछ कर रहा होता है, और ये पता नहीं कौन लोग हैं जो ये ख़रीद लेते हैं। मैं तो हमेशा मना करता हूँ ये नहीं लेना आपने।
60.97 एसएल रख लें, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो 62 63 तक जगह मौजूद है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ आईएलपी ना लिया करें, आईएलपी ना लिया करें, ये नहीं चलता। ये बहुत ही देखिए, हम उस फंडामेंटल्स का क्या अचार डालें अगर एक चीज़ चल ही नहीं रही। आप कभी इसको ज़िंदगी में खोल लो ना, आपको ये 60 से 70 में ही कहीं फिरता हुआ नज़र आएगा। तो क्या फ़ायदा है ऐसे स्टॉक का। आप अच्छे स्टॉक में जाया करें, मतलब उस फंडामेंटल्स का मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता जो स्टॉक आपको गेन नहीं दे रहा। ठीक है, ये आप एफएफसी को देख लें ना, फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो कितना परफॉर्म किए। तो उस फंडामेंटल्स का हम क्या करें जो स्टॉक हर वक्त 60-70 में फिर रहा हो। तो मैं ये स्टॉक कभी भी रिकमेंड नहीं करता आप लोगों को। इसके बाद है SYS। वैसे SYS भी उसी लिस्ट में शामिल स्टॉक है, एक मिल्लत, एक SYS और एक ILP। ये 3 स्टॉक है, मैं हमेशा मना करता हूँ मत लो, फिर भी कोई ना कोई ख़रीद लेता है इसको, क्योंकि इनके यही मसला है, पता नहीं क्या होता है, ज़रा सी हवा चलती है और ये स्टॉक नीचे होते हैं। हालांकि अच्छी कंपनीज हैं, फंडामेंटल अच्छी हैं, पता नहीं मुझे नहीं समझ आता क्या है इनका मसला कि ज़रा सी हवा चले और ये स्टॉक नीचे होते हैं। अभी SYS के साथ भी वही है। अब क्या करना है इसका, ये आपका SL है, ये 547 का SL है, हिट हो तो बाहर, वरना 574 लगा देगा। लेकिन मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको ख़रीदो। इसके बाद EPCL का सर ये करना है कि 33 का SL है, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना इसमें 35 तक जगह मौजूद है। ठीक है, लेकिन यही बात है, ये स्टॉक अब बिल्कुल फारिग हो चुका है, तो मैं इसलिए इसको रिकमेंड नहीं करता किसी को। एक टाइम था हम इसमें खेलते थे और हम इसमें बिना डर और खौफ के खेलते थे, लेकिन अब वो टाइम चला गया। MLCF ने एक बहुत बड़ी विक मारी है और इसमें रिजेक्शन आई है। अब करना ये है कि अभी अगर आपने लिया हुआ डाउन ट्रेंड तो है, रिकमेंड तो नहीं करूँगा 41.80 का, ऐसा रख लेंगे तो बाहर आ जाए, वरना एक बार इसको जाने दें, ये यहाँ जाएगा कहीं 44 पे और नीचे आएगा, आने देना। या तो ये 43 या 43.60 या 43 से रिवर्स होगा। जब ऐसे रिवर्स होने लगे ना, देन हम इसको यहाँ पकड़ लेंगे। उसमें 2 फ़ायदे हैं, एक हमें एसएल करीब मिल जाएगा और फिर ये एक हमें बुलिश जो है ना कन्फर्मेशन मिल जाएगी। अभी नहीं, अभी पकड़ेंगे ना बस नीचे चला जाएगा। कोलगेट, ये भी बहुत ही अच्छी प्यारी कंपनी है, इसका क्या करना है देखें। कोलगेट का भी वही बात है, मैं इसमें SLTP नहीं बताता। ये बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, बहुत प्यारी कंपनीज़ हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन कंपनीज़ हैं। इनमें अगर मैं आपको SLTP बताऊंगा ना, तो ये इन कंपनीज़ के साथ ज़्यादती है, जिसमें कोलगेट हो गया, जिसमें इंडस हो गया। ये कंपनीज़ ऐसी कंपनीज़ नहीं हैं जिनमें आप ऐसा रेट कराएँ या आप इनमें अपना TP रखें। ये ख़रीद के जमा करने वाली स्टॉक्स हैं, ये बहुत बेहतरीन कंपनीज़ हैं सर। इनमें मैं आपको यही कहूँगा कि ये अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं और आप सिर्फ स्टॉक को ख़रीदते हैं, बेचते नहीं हैं, तो ये स्टॉक आपके लिए है। ठीक है, इसका कोई एसएल नहीं है, इसका कोई टीपी नहीं है, इसकी कोई बाइंग रेंज नहीं है। ये आपने इसी तरह ख़रीदना होता है कि आप आते हो हर महीने और आप देखते हो कि यार मेरे पास कोई फ्री कैश पड़ा है, हाँ पड़ा है, आप आते हो, आप आके इंडेक्स ख़रीद लेते हो, आप आके कोलगेट ख़रीद लेते हो। जो भी मार्केट में करंट मार्केट रेट चल रहा होता है, आप उस पर इनको ख़रीद लेते हो। आप ये नहीं देखते हो कि इनका क्या रेट चल रहा है, अच्छा रेट चल रहा है, बुरा रेट चल रहा है, फलाना चल रहा है, नहीं। आपको जो करंट रेट मिलेगा आप उस पर आते हो। फॉर एग्जाम्पल आप आए हो इस महीने, आपने देखा यार ये यहाँ पे आपने ख़रीद लिया, उसके बाद आप आए, आपने देखा कि यार ये यहाँ चल रहा है, आपने इसको यहाँ पे ख़रीद लिया। उसके बाद आप आए अगली बार, आपने देखा ये यहाँ चल रहा है, आपने इसको यहाँ पे ख़रीद लिया। ये वो स्टॉक्स हैं, इनकी स्टॉक के साथ ज़्यादती है, जुल्म है कि अगर मैं इनका आपको SLTP बताऊँ। इनका कोई SLTP नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं, ख़रीदने वाले हैं, बेचने वाले नहीं हैं, तो ये आपके स्टॉक्स हैं। अदरवाइज़ ट्रेडिंग के लिए मैं स्टॉक कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। ये बहुत प्यारी कंपनीज हैं, इनके साथ आप ये वाली ज़्यादती ना किया करें, ट्रेडिंग वाली 10-20 रुपये बेचने वाली। ये जमा करने वाले बहुत बेहतरीन स्टॉक्स हैं। इसमें यही है कि आप इसको जमा कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। मेरी भी जो डिस्कॉर्ड पे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की लिस्ट है उसमें कोलगेट मौजूद है, मैंने खुद बहुत टाइम कोलगेट रखा है और आप इसको देख सकते हैं। BBFL में क्या करना है, BBFL में सर ये करना है कि अपना SL इधर रखें, 46.90 पे हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसमें बैठे रहें, और ऊपर गया तो 50, 51, 53 एंड 55 लगा सकता है। NATF यहाँ से नीचे एक और लेग लगाएगा, अभी ना लें, ये मज़ीद नीचे आ सकता है, अभी बिल्कुल भी ना लें। ये हो सकता है यहाँ से नीचे एक लेग लगाए और ये 170 175 के पास है, तो अभी ना लें।
NATF की बात है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी आपने लिया हुआ है तो ये आपका SL है। 59.30 का हिट हो तो बाहर, वरना 63-66 तक की जगह है। लेकिन अभी अब वापस रिवर्सल नहीं आया तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा इसको रिवर्सल आना दें। यहाँ से ऐसे रिवर्स करके यूँ जाएगा तो ये अगर ये जाता है 61-62 तक तो यहाँ से नीचे आएगा 60.90 61 के पास, तो अपना SL यहाँ मूव करके बैठ जाना इसमें। तब ये जाहिर सी बात है ट्रेंड इसका रिवर्स हुआ होगा, देन फिर ये आपको रैली करा देगा। अभी इसमें एंट्री ना बनाएं। इसके बाद हमारे पास है NRL। NRL को भी वापस आने दें, ये 235 जा सकता है अगर लिया हुआ है तो 238 आपका SL है। इसके बाद है TFSM, ये भी अभी ना लें। अगर लिया हुआ है तो 3.99 अपना SL रख लें। एटो तो बाहर वरना बैठे रहें, और ऊपर गया तो इसमें 450 है। स्पेल नहीं, अभी ये नीचे आएगा मज़ीद, ये 39 तक आ सकता है, अवॉइड करें। इसको देख सकते हैं, ये आपका SL है। हिट हो तो बाहर आ जाना 77.90 का, नहीं हिट होता तो 82 लगा देगा, 82 लगा देगा। GGL, GGL अभी नहीं लेना, ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स होने थे, यहाँ से ऊपर जाए 13.90 14 तक लगा के नीचे आए कोई 13.70 के पास, देन फिर ये है यहीं पे आप इसको ना ऐसे पकड़ लेना रिवर्सल पे, एंड देन फिर यहाँ से ये ऐसे ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, अभी नहीं, अभी क्योंकि ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ ना तो अभी तक नहीं लेना, फिर फंस जाएंगे आप लोग। सीनर्जी, फिर एक जो है वो शेयर आ गया जो जिसको देख के गुस्सा चढ़ता है बिला वजह। देखिए, अगर आपने लेना है, आपको शौक़ है पैनी शेयर्स का, तो 7-11 SL रख लें। ठीक है, यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो ये यहाँ से जाएगा 7.44 पे, नीचे आएगा 7.35 तक, और फिर 7.50 जाएगा। ठीक है, तो फिर अपना SL यहाँ मूव कर लेना है, देन फिर अपना SL 7.30 पे मूव कर लेना। उसके बाद इसके पास जो मज़ीद जगह है वो 7.90 और 8 तक जगह मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है KEL। KEL में क्या करना है, अभी नहीं, इसको रिवर्सल देने दें, फिर आपको लेना है, अभी लेंगे फंसेंगे। थोड़ा सा ऊपर जाए ये 4.40 तक एंड 4.50 तक नीचे आके फिर निकलेगा, देन अपना SL जो है 4.34 रख के इसमें बैठ जाना, क्योंकि फिर ये गया तो अभी 4.70 और 5, और इवन इसमें तो अभी बहुत अमेजिंग गेंस दिए थे 5.70, और इसमें तो अभी 6.5 तक जगह मौजूद है। सो इसमें यही है कि रिवर्स आने, देखिए यही मैं कहता हूँ कि जो पैनी होते हैं इनमें यही कोई दीन ईमान नहीं होता, तो थोड़ा सा इनको अवॉइड किया करें। लेकिन इसका रिवर्सल आए तो उसको फिर देखना, अभी नहीं। BIPL, BIPL में क्या करना है? BIPL में आप ये करें, ये इसकी स्पॉट है, ये अपना SL रखें 23.70 का, और 4.24 तक की जगह है। लेकिन मैं आपको बताऊं 24 है, 24 के बाद इसमें जो नेक्स्ट है वो 24.70 है, देन 25.65 है। मैं आपको बात बताऊं, BIPL को कभी बीच में नहीं लेना। BIPL को लेने का तरीका यही है कि ये 19 से 20 में लेके 23 से 24 में बेचने वाला स्टॉक है, बीच में इसमें हाथ ही नहीं डालना। मोटी इन्वेस्टमेंट करनी होती है 19 से 20 में, और 23 से 24 में थोड़ा थोड़ा करके निकाल देना होता है। ये सिंपल तरीका है। जिस तरह पकड़ी है उसका तरीका है कि आप उसको 9.5 7 10 पे ले लो, 13 14 पे निकाल दो। तो ये कुछ स्टॉक है जिनकी इस तरह तरीका होता है। UBL का ये SL है 402 का, हिट हो तो बाहर, वरना 416। इसके बाद न्यू हाइज भी लगा सकता है क्योंकि मैनेजमेंट अभी भी इसमें बैठी हुई है। AGP को अभी मरने दें क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड है, हो सकता है 160 तक आ जाए, उसके बाद लेना। अगर रिवर्सल आता है फिर मैं बताऊंगा। अभी अगर लिया हुआ तो 165 SL है आपका, 165.35। एबट, एबट नहीं लेना, ये भी नीचे आएगा, और ये भी 1000, इसमें अभी जगह जो है पहले 1212, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कुछ इधर 1160, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है
1102 की, तो अभी नहीं लें, अभी फंसेंगे आप इसमें, अभी अवॉइड करें। नीचे कहीं जमा होता है, देखते हैं। एलियन पाकिस्तान, ये भी मरेगा। मरेगा क्या, मर ही चुका है, ये इधर ही आएगा, 814 आ सकता है, 814 एंड देन उसके बाद ये 790 4 और 800 तक आ सकता है। तो अभी नहीं, अभी इसमें भी जो है चांद नहीं है। गैल, गैल में क्या करना है, गैल ने हैमर बनाया है एक बड़ा, और इसके बाद अभी इसको जाने दें, इसको जाके यहाँ से ना एक 446 लगाने दें, देन नीचे आता है तो ये 431 तक आए एंड देन फिर निकले, तो फिर जो है ना इसको आप कंसिडर करना, अभी नहीं, अभी इसको जाने दें, 446 लगाने दें, फिर नीचे आने दें, क्योंकि इस हैमर के बाद ये डिसाइड करेगा ये यहाँ से या तो ये एक कैंडल सुबह ऊपर ही खुलेगी और ये जाके 446 लगा देगा, आपको लेने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर ये होगा कि ये यहाँ से आपको ग्रीन कैंडल नज़र आएगी, आपको होगा यार ये तो सब्ज़ हो रहा है, ये तो भागेगा, एंड देन फिर एकदम से रेड करके नीचे चला जाएगा और रिट्रेसमेंट देने। सो इसमें अभी ना लें, क्योंकि अगर ये खुला तो ऐसा ही लग रहा है कि 446 पे जाके एक रिट्रेसमेंट विक मारेगा एंड देन फिर नीचे आ जाएगा। तो जब ये नीचे आएगा वहाँ पे पकड़ना, अगर ये इसको नहीं तोड़ता ना तो इसी हैमर की जो विक है ना ये आपका ऐसा हो जाएगा, ये आपने अपना ऐसा रख देना है, क्योंकि ये सारा लिक्विडिटी जोन है ना, वो FVG है, फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, मैं आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाना भी सिखा देता हूँ। ये देखें, इस कैंडल और इस कैंडल में डिफरेंस जो है ना, ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, सो ये हो सकता है कि यहाँ पे है, तो आपने यही करना है कि अगर लिया हुआ है तो फिर यहीं पे अपना एसल रखें कहीं, 427 का एसल है, और यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट देने आता है ये ऐसे करके, तो ये यहाँ से यूँ ऐसा हो सकता है कि सुबह ऊपर खुले यहाँ जाए, फिर एक विक मारे यहाँ तक एंड देन फिर ये वापस जाए, देन फिर यही है कि अपना एसल रखे आप इसमें बैठना, अभी नहीं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। जहाँ तक मैं आपको बाय कॉल्स की बात बता दूँ तो बाय कॉल्स में मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे पास जो स्टॉक्स बाय कॉल्स में मौजूद हैं वो यही है कि आप FFC को देख लें कि उसका डिविडेंड आना है, पॉल जो है वो नीचे मिल रहा है। इसके अलावा जो है आपको OGDC PPL जो है वो अगर इंडेक्स ने परफॉर्म किया तो वो परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। सो बाकी जहाँ तक बात है हमारे इंडेक्स की, तो इंडेक्स के लिए मुझे इतनी उम्मीद है कि मंडे को, क्योंकि अभी मुझे बुलिश फील आ रही है इसमें से, तो मुझे लग रहा है कि मंडे को सुबह के टाइम एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइम है उसमें मार्केट हमें पॉजिटिव नज़र आएगी, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स में से निकलने का मौका मिलेगा। इस टाइम आपने स्ट्रेटजी यही रखनी है कि जो भी स्टॉक आपने बाई किया हुआ है उसके अंदर आपने स्विंग ट्रेड करनी है, मतलब आपने ये करना है, जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपने ब्लू चिप स्टॉक्स, डिविडेंड वाले तगड़े स्टॉक्स उठाने हैं और उनको जमा करना है बॉटम पे, और जब मार्केट वापस बुलिश होगी तो आपको एक अमेजिंग गेंस आएंगे, उसमें आपने उनको बेचना है। ठीक है, सो जब भी मार्केट साइडवेज होती है उसमें आपने स्विंग ट्रेड्स पे जाना होता है, अपनी स्टॉक्स को हफ्ता हफ्ता या महीना होल्ड करना होता है आपने। उसमें अगर आप डे ट्रेड करेंगे, बाय टुडे सेल टुमारो करेंगे तो आप मारे जाएंगे, वो काम हरगिज़ नहीं करना। स्विंग ट्रेड्स पे जाए, इंशाल्लाह आप अच्छे प्रॉफिट बनाएंगे। इसके अलावा कोई वीडियो रह गई हो, किसी का स्टॉक रह गया हो, तो उसके लिए आप मुझे इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे आप डिस्कॉर्ड पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका एनालिसिस करके दे दूँगा। और इसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कॉर्ड ग्रुप का लिंक मैं डाल दूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।